हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अभी भी इंतजार कर रहे हैं सेल्फ फाइनेंस का मॉप अप राउंड का, या फिर हम कहें तो स्पेशल मॉप अप राउंड का। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है हमारे पास। सेल्फ फाइनेंस 11 का कब आ सकता है, कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं जो कि बची हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं जहां अभी भी एडमिशन पॉसिबल है। आप लोग देख रहे होंगे रोजाना कोई ना कोई लिस्ट आ रही है जिसमें कुछ बच्चों के सिलेक्शन हो रहे हैं, कितनी सीट्स टोटल वैकेंट हुई हैं, कितने एडमिशन कैंसिल हुए हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे नोटिस आए हैं एमयू की तरफ से उन पे। तो सबसे पहला जो नोटिस है जो कि आप लोग कंट्रोलर ऑफिस की साइट पे जाके देख सकते हैं। आप लोग एमयू कंट्रोलर पे जब जाएंगे, गूगल करेंगे एमयू कंट्रोलर, तो आपको साइट मिलेगी। उस पर क्लिक करने पर आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। उसमें सबसे ऊपर जो चीज लिखी है वो है क्या चीज वो लिखा है शेड्यूल फॉर मॉप अप राउंड फॉर एडमिशन वेरियस प्रोसेस। तो यहां आप लोगों के पास है शेड्यूल फॉर मॉप अप राउंड। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि ज्यादातर बच्चे नहीं समझ पाते। यहां दो नोटिस हैं, एक है उसमें मॉप अप राउंड और दूसरा है यहां शेड्यूल फॉर स्पेशल मॉप अप। जब स्पेशल मॉप अप की बात आ जाती है तो उसके बाद कोई मॉप अप राउंड आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां जो भी चीजें गिवन हैं वो अब लास्ट हैं, मतलब उसके बाद फिर दूसरी लिस्ट आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जबकि यहां जो चीजें दी हैं उसके बाद मॉप अप राउंड एक और आने के चांसेस हैं। तो जो कोर्सेज यहां ऑफर हैं उसमें अभी एक चांस और मिल सकता है आप लोगों को, एक और मॉप अप राउंड आ सकता है। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहां सीट्स बिल्कुल वैकेंट नहीं हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं वो भी एमयू ने बता दिया है। सबसे पहले बात करते हैं जरा कि जो शेड्यूल फॉर मॉप अप आया है वो तो यहां सबसे पहली चीज जो लिखी है वो है क्लास 11 के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो क्लास 11 है उसका लकी ड्रॉ सिस्टम हुआ था, तो यहां मॉप अप राउंड आप लोगों को मिल रहा है। 6th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए आप लोगों को मॉप अप राउंड यहां मिल रहा है। मतलब आप लोग अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं बताते हैं आगे। एमकॉम में, एमबीए में है, एमबीए ह्यूमन रिसोर्सेज में है, बीबीए में है, एमए डिप्लोमा उर्दू ट्रांसलेशन में है। इसके अलावा सीयूटी के थ्रू जितने भी एडमिशन हुए थे वहां तकरीबन 21 सीट्स अभी भी बाकी हैं। तो जिन बच्चों ने सीयूटी के थ्रू फॉर्म भरा था उनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। 21 सीट्स मैं बता रहा हूं अभी है बची हुई, तो इसलिए चांसेस हैं। बीए में 3 सीट्स तक सुना है मैंने, तकरीबन 4 से 5 सीट्स यहां भी हैं। तो कोर्सेज आप लोगों के बीआर का मुझे नहीं पता है टोटल कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, लेकिन है यहां भी कम से कम 4-5 सीट्स अभी भी होंगी, ठीक है। क्योंकि जो छोड़े थे बच्चों ने वो तकरीबन 4-5 हैं, उससे ज्यादा ही हैं। अब आप लोगों को क्राइटेरिया क्या होगा, जिन बच्चों ने पहले काउंसलिंग कर दी है या जिन बच्चों का वेटिंग था उन लोगों को यहां पहले प्रेफरेंस मिलेगा मॉप अप राउंड में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी आगे आएगा, मैं दिखाता हूं। यहां 30 तारीख को आप लोगों की पहली लिस्ट आने वाली है। मतलब 30 तारीख में आप लोगों की लिस्ट आएगी और 31 तारीख में आप लोगों का पेमेंट होगा। मतलब सिर्फ एक दिन मिलेगा। तो जो बच्चे बाहर गए हुए हैं या फिर कहीं से भी देख रहे हैं तो वो ये चीज याद रखें कि अगर आप लोगों को पेमेंट करना है किसी सेल्फ फाइनेंस कोर्स में होता है, तो बहुत बार ऐसा होता है सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए फीस ज्यादा होती है, 50-60 हजार रुपए। इस वजह से ज्यादातर बच्चे पिछली बार भी अपनी फीस सबमिट नहीं करवा पाए थे, जिसकी वजह से वेटिंग और ज्यादा क्लियर हुई थी। तो ये चीज आप लोग याद रखिए कि आप लोग यहाँ अपना फी का जो भी पेमेंट है वो अपने पास रखिएगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो 30 तारीख में आप लोगों की यहाँ प्रिपरेशन होगी और डिस्प्ले हो जाएगी मॉप अप राउंड की पहली लिस्ट। यहां दूसरा जो हमारे पास नोटिस आया है उसमें लिखा है यही कोर्सेज हैं। दूसरा नोटिस आप लोग देखेंगे उसी के नीचे है। यहां एक चीज आप लोगों को अलग दिखेगी, वो क्या चीज है, वो ये है कि यहां एक्सेप्ट द फॉलोइंग लिखा हुआ है।
मतलब इन कोर्सेज के अलावा सब में एडमिशन होगा, जबकि इनमें से काफी कोर्सेज पिछली जो हमारे पास नई वाली नोटिस है उसमें भी इन सब के नाम लिखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ BArch लिखा हुआ है, तो जहां तक मुझे लगता है वैसे इस चीज का कोई अभी तक श्योरिटी नहीं है, लेकिन बीटेक में अब सीट्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं, बीकॉम में ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं, अब नहीं हो सकती। 11th साइंस में भी अब सीट्स अब नहीं बची हैं, कॉमर्स में अभी बची हैं, लेकिन हो सकता है कि स्पेशल मॉपअप उसका लास्ट में आए, अभी नहीं है लेकिन अवेलेबल। तो यहाँ बहुत सारे कोर्सेज ऐसे दिए हुए हैं जो पहले से थे, तो कुछ ना कुछ यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, इस वजह से वो दूसरी लिस्ट आई थी। तो यहाँ आप लोग ये जो चीज है इसको समझिएगा, एक्सेप्ट द फॉलोइंग। तो ये सारे वो कोर्सेज हैं जिनके अलावा था, लेकिन फिर बाद में नया जो नोटिस आया है वो ये है। जो नया नोटिस है हमारे पास वो ये था। तो यहां आप लोगों को नहीं लिखी ऐसी कोई चीज एक्सेप्ट दी फॉलोइंग, तो ये सारे वो कोर्सेज हैं जिसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अभी भी टाइम ये हो गया। अब कौन कौन लोग होंगे एलिजिबल, तो पहली चीज ये आती है कि कौन होगा एलिजिबल। तो पहला हम लोग बात करते हैं पहला कौन होगा एलिजिबल, जिन बच्चों ने पहले अपनी वेटिंग की वजह से, वेटिंग आई थी उनकी, उसकी वजह से काउंसलिंग करी थी एक बार, तो वो लोग एलिजिबल हैं। जिन बच्चों की वेटिंग थी 1 2 3 5 से वो रह गए थे, उन लोगों के लिए चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब उसके बाद आती है बात लास्ट में कि जो सेल्फ फाइनेंस का रिजल्ट है वो अब क्योंकि मॉपअप राउंड चल रहे हैं और लास्ट में 30 तारीख तक है, तो अब कब आने के चांसेस हैं सेल्फ फाइनेंस के। तो अब जो नई डेट आ रही है वो 5 सितंबर है। मैंने आप लोगों को बोली थी ये चीज कि अगर मुझे कोई कंफर्म डेट मिलेगी तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म डेट नहीं आई है, ये भी टेंटेटिव डेट है, ये भी टेंटेटिव डेट है, ये कंफर्म डेट नहीं है। मैंने 2 बार एप्लीकेशन इस चीज को लेकर वहां सबमिट कर दी है, क्योंकि 31 अगस्त जो होता है उसमें लास्ट डेट है CBSE रजिस्ट्रेशन की, जिसकी वजह से अब बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी कि अगर वो यहाँ इंतजार करते हैं तो फिर उनका वहां से पैसा जाएगा। अगर उन लोगों ने वहां एडमिशन नहीं लिया तो हो सकता है कि साल जाए हो जाए। तो ये चीज मैं एप्लीकेशन के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन को बता चुका हूं। एक बार फिर मैं ये चीज कोशिश करूंगा कि कल ही मैं बता दूं या आज मैं बता दूंगा। यहाँ मैं अभी रात में बना रहा हूँ वीडियो, तो इसलिए मैं कल कोशिश करूंगा कि मैं बता दूं ये चीज के आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंच जाए। अच्छा, तो 5 सितंबर में हम लोगों के पास सेल्फ फाइनेंस में आने के चांसेस हैं। जो वीडियो में मैंने पहले बताया था, मतलब कि किन बच्चों को सेल्फ फाइनेंस मिल सकता है, वो पिछली वीडियो में मैं बता चुका। कितने मार्क्स में मिलेगा, कॉमर्स वालों को 45 के ऊपर मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो जिन बच्चों के 45 के ऊपर हैं, एक्सटर्नल हैं, वो उनको बहुत आसानी से कॉमर्स मिल जाएगा, ठीक है, मतलब कॉमर्स। लेकिन आर्ट्स में अगर किसी को चाहिए तो वो 35 से ऊपर भी उनको मिल सकता है, अगर कैटेगरी भी है उनके पास, ठीक है। तो अभी जो एक्सटर्नल की मेरिट गई है, उस जो भी जाती है, मान लीजिए वो 54 गई है मेरिट, तो इससे थोड़ा सा कम 52 से सेल्फ फाइनेंस की मेरिट बनती है। ऐसा नहीं होता कि ये 40 से बने, इससे 2 3 4 नंबर कम से बननी शुरू होती है और फिर उसके अकॉर्डिंग चलती है। अभी तक के लिए इतना ही है। सेल्फ फाइनेंस की एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, ये टेंटेटिव डेट है जो कि ऑफिस से मुझे पता चली है। अभी कुछ भी नहीं कह सकते कब आएगा रिजल्ट, लेकिन आप लोग जो बच्चे मॉपअप का इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ खुशखबरी ये है कि मॉपअप में अभी एक लिस्ट और आने के चांस हो सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही है। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको दूं। थैंक यू बच्चों।